लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप्स, ठीक है, ज्वार क्या होता है। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइल्स, ज्वार के प्रकार। तो ज्वार के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है स्प्रिंग टाइप, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण ज्वार या दीर्घ ज्वार, ठीक है। जब पूर्ण ज्वार या दीर्घ ज्वार होता है वो दो कंडीशन में होता है, ठीक है। दो कंडीशंस आते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक सीध पर होते हैं तो इस स्थिति को हम सिजगी कहते हैं। सिजगी, हाँ, इसको हमने पढ़ा था। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अगर किसी भी प्रकार से, चाहे वह मून के बीच में हो और अर्थ किनारे हो, या तो फिर अर्थ बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो और मून किनारे हो, दोनों ही कंडीशन को हम कहते हैं सिजगी। मतलब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का लगभग एक सीध पर होने की कंडीशन को हम सिजगी कहते हैं। ये इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मून कांस्टेंट है, मून स्थिर है अपनी जगह में, सूर्य कांस्टेंट है, सूर्य अपने जगह पे स्थिर है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रही है, ठीक है। तो पृथ्वी और चंद्रमा का पोजीशन चेंज होता है और सूर्य एज इट इज एक स्थान पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं। एक कंडीशन होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी, इस कंडीशन को हम कंजंक्शन या फिर युति कहते हैं, ठीक है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब इस स्थिति को हम कंजंक्शन कहते हैं। इस स्थिति में भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीध पर होती है, ठीक है, और इस स्थिति को हम कंजंक्शन कहते हैं। ये स्थिति भी सिजगी ही कहलाएगी और ये स्थिति भी सिजगी ही कहलाएगी। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगी तो इस स्थिति को हम पर्टिकुलरली कंजंक्शन कहते हैं, युति कहते हैं, ठीक है। ये दिन होगा जब ये न्यू मून और अमावस्या का दिन होगा, या अगर दिन में ये होगा तो ये चंद्र ग्रहण या सोलर इक्लिप्स को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा का यह वाला भाग, ठीक है, यह भाग जो पृथ्वी के सामने होता है वो अंधेरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इस समय हमें चंद्रमा दिखलाई नहीं पड़ती है रात्रि के समय। तो यह कौन सा रात होता है, इसे हम अमावस्या कहते हैं या न्यू मून का दिन कहते हैं, सॉरी न्यू मून की रात कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिन में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती तो वह क्या होती, अमावस्या होती है। उसमें क्या होता है, हमारे सन का जो पार्ट है जो हमें दिखलाई पड़ता है वह चंद्रमा के कारण क्या हो जाता है, ढक जाता है और सिर्फ हमें चंद्रमा के चारों ओर की लालिमा हमें सिर्फ दिखलाई पड़ती है, ठीक है। और वह स्थिति क्या कहलाती है, सूर्य ग्रहण कहलाती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, और चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। इसलिए एक ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस स्थिति को हम अपोजिशन कहते हैं या व्युति कहते हैं। अपोजिशन में क्या होगा, सूर्य की पूरी रोशनी, ठीक है, चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा हमें पृथ्वी को क्या होता है, पूरी तरह से दिखलाई पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन सूर्य की चंद्रमा से दूरी और पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कई मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। हमने पढ़ा है सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितना है, एवरेज 149 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, 149 मिलियन किलोमीटर है एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। तो ये काफी दूरी पर है, इसलिए ऐसा नहीं है कि पृथ्वी चंद्रमा को छेद देती है, ठीक है। सूर्य की पूरी रोशनी क्या होती है, चंद्रमा पर पड़ती है और हम पृथ्वीवासियों को चंद्रमा हमें पूरी की पूर्ण दिखलाई पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला रात्रि क्या होता है, पूर्णिमा का समय होता है, क्योंकि हमें इस समय फुल मून दिखलाई पड़ता है। मतलब मून का जो एक पार्ट है जो पृथ्वी को दिखलाई पड़ता है वो पूरा गोल दिखलाई पड़ता है, तो इसे हम फुल मून या फिर पूर्णिमा की रात कहते हैं। और
ये जब दिन के समय किसी समय पड़ते तब ये चंद्र ग्रहण की स्थिति को दर्शाता है, या फिर जिसे हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। अब इन दोनों स्थितियों में क्या होता है, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काफी तीव्रता से कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि यह एक सीध में होते हैं, इसलिए चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो काफी तीव्रता से कार्य करता है। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन जो ज्वार उत्पन्न होते हैं पृथ्वी में वो 20% और ऐसे नॉर्मल जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उससे 20% अधिक ज्वार उत्पन्न होता है, मतलब अधिक बड़े ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम स्प्रिंग टाइड या दीर्घ ज्वार कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी पर सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तीव्रता से कार्य करता है, इसलिए इस दिन जब ज्वार उत्पन्न होते हैं तो वो नॉर्मल ज्वार की ऊंचाई से 20% अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इसे स्प्रिंग या दीर्घ ज्वार या पूर्ण ज्वार कहते हैं। क्लियर? वाकई नहीं क्लियर है? तो इस कंडीशन को आप रखोगे याद कि अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध पर होती है, इस स्थिति को हम सिजली कहते हैं। बट यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो उस स्थिति को हम कंजंक्शन में विधि की स्थिति कहते हैं। इस दिन अमावस्या या सूर्य ग्रहण का समय होता है, ठीक है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो इसे हम द्युति कहते हैं, और यह पूर्णिमा या चंद्र ग्रहण का समय होता है। और इस दिन क्योंकि यह एक सीध में होते हैं, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कार्य करता है, इसलिए सामान्य दिनों की अपेक्षा जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उससे 20% ज्यादा ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इसे स्प्रिंग टाइड या दीर्घ ज्वार कहते हैं। क्लियर? देन सेकंड इज नीप टाइड।